चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। 15 फरवरी 2024 को कुछ ऐसे प्रश्न रहे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ऐसे लगभग 10 प्रमुख प्रश्न एक दिन में, आप जानते हैं 10 ही बेहतरीन प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो घटनाएं घटी हैं। इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं हम। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला जो आज का प्रमुख घटनाक्रम रहा है उसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार राज्य में नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो कालू घाट बिहार में एक अंतर्देशीय जलमार्ग है जिसका कि उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया था। दो प्रमुख बातें यहाँ पर, उद्घाटन किया कि उन्होंने था सर्बानंद सोनोवाल ने, और किस जगह पर यह जलमार्ग परिवहन टर्मिनल स्थित है तो वह है कालू घाट। यह स्थान बिहार में है। दूसरा प्रमुख घटनाक्रम रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है। तो किस विश्वविद्यालय ने अभी हाल ही में अपने किसी कॉलेज का 125वां जन्मदिवस मनाया है तो वह है आपका हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का। और यह स्थापना दिवस हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का कौन सा था तो यह था 125वां। तीसरा प्रमुख घटनाक्रम जो रहा है वह है INS जटायु लक्षद्वीप में अपना नौसैनिक बेस बनाएगा। जिसका कारण कहाँ से जुड़ा हो सकता है आप लोग आजकल चर्चा में देख ही रहे होंगे कि लक्षद्वीप, मालदीव, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इस समय नौसेना अपना अधिकार क्षेत्र मजबूत करना चाहती है। इस वजह से INS जटायु को लक्षद्वीप में अपना बेस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रमुख आज रहा है वह है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में DMRC भी कहते हैं, और गति शक्ति विश्वविद्यालय जो बड़ोदरा गुजरात में है, इन दोनों ने समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि दिल्ली मेट्रो रेल स्टेशन अपनी वाहनों की गति और अधिक बढ़ा सके। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है वह है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको बीजेपी ने बहुत ही अपने प्रयासों से और अपने कुछ विचारों के साथ मैदान में लाया था और सोचा था कि ये लाभदायक रहेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के इसको खारिज कर दिया, इसकी वैधता पर रोक लगा दी कि इसमें पारदर्शिता की संभावनाएं बहुत कम है। आइए देखते हैं छठवां बिंदु क्या रहा है। छठवां बिंदु था भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन। तो संजय कुमार जैन कौन है? जो पहले रेलवे यातायात सेवा के एक अधिकारी हुआ करते थे। आज IRCTC के प्रबंध निदेशक के पद पर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। तो वर्तमान में IRCTC के प्रबंध निदेशक कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए संजय कुमार जैन। सातवां प्रश्न है आपका, नरेंद्र मोदी जो इस समय विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, उसी क्रम में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में उनके ही प्रयासों से CBSE अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ऑफिस स्थापित किया जाएगा। अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के विद्यार्थी भी अब CBSE बोर्ड के तले वहाँ पर चाहे तो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से वहाँ पर एक ऑफिस का स्थापित किया जाना अनिवार्य था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमने आपको थोड़ी देर पहले ही चर्चा में बताया था कि UAE गए हुए थे, तो दुबई में ही उन्होंने भारत मार्ट का शिलान्यास किया। भारत मार्ट आपका एक प्रकार से काफ़ी बड़ा बिजनेस का फोकस रहता है वहाँ पर उनका, जब भी जाते हैं विदेश यात्रा पर। जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। दीवार कितनी लंबी थी ये पूछा जा सकता है आपसे। 1 किलोमीटर लंबी। और किस सागर में इसे खोजा गया तो वह स्थान था बाल्टिक सागर। और कहाँ के अनुसंधानकर्ताओं ने इस पर अनुसंधान का कार्य किया था तो वह देश था जर्मनी। जाते जाते आपके लिए एक और क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का एक ऐसा प्रश्न जो बिल्कुल ताज़ा ही करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर ढूंढकर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? आपका पहला ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरा है जापान इलेक्ट्रॉनिक्स। धन्यवाद। इसी के साथ ही हम चाहेंगे कि इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमारे अंतिम प्रश्न का जवाब आप स्वयं खोज कर देंगे और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी के साथ लगे रहेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3, 2